कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहु दिन ता रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर की, विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबु कोई। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरू, लोचन लालची सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विद्य बचनु किन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, कृत विचारु न बनत बनावा। ए विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लिने नीचे मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करी छलु मुढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। बदी मंदो सहित हरि आए, आश्रमो देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इवर उराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह, बस हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्राह्मण जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह में व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मुंह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजाइए अति हर्ष विशेषा। बरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्नी चिन्हारी। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मन मुझ न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंदेव जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। अर्थात श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी जल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी, उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शीश नवाते हैं। अब आगे जय श्री राम।